हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर और आज के सेशन में हम समझेंगे डिस्पैच प्लानिंग बाय सी। इससे पहले वाले सेशन में हमने समझा था एक्सपोर्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि डिस्पैच प्लानिंग बाय एयर। ठीक है, जब हमारे पास ऑर्डर आ जाता है तो हमने शिपमेंट की प्लानिंग कैसे करनी है डिस्पैच की बाय एयर, तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है वो हमने इससे पिछले सेशन में पढ़ा था। और एक वीडियो हमने बनाया था एक्सपोर्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग की। स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पर जब हम किसी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास जब ऑर्डर कैसे आता है, हम अपने गुड्स को के बारे में लोग कैसे जानते हैं। जैसे गुड्स के सैंपल भेजते हैं बाहर कंट्री में, फिर हमारे गुड्स अप्रूव होते हैं, फिर हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है, फिर हमारी एक्सपोर्ट एक्टिविटी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वो सेशन हमने पढ़ रखे हैं पिछले सेशन में, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो चैनल की वीडियो लिस्ट में जाके। ठीक है, तो आज की सेशन में हम समझेंगे डिस्पैच प्लानिंग एक्टिविटी बाय सी। ओके, तो कुछ चीज़ें तो जो हमने पिछले सेशन में समझी थी वो सेम ही रहेगी। जैसे रेट नेगोशिएशन विद CHA एंड फ्रेट फॉरवर्डर। तो जैसे हमने एयर में कई सारे CHS से रेट लिए थे, एजेंसी चार्जेस के, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस के, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के और फ्रेट चार्जेस के। तो उसमें जो रेट हमें सबसे कम लगा था हमने उसको सिलेक्ट कर लिया था। सेम इसी टाइप से हम इसमें भी जो हमारे CHS हैं उन CHS से रेट लेंगे कि जो गुड्स के चार्जेस क्या होंगे। जैसे हमारी शिपमेंट यहाँ से जाएगी तो फर्स्ट चार्ज आएगा आपका फैक्ट्री से गुड्स को कस्टम तक ले जाना, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो कितनी चार्ज लगेगी। ओके, उसके बाद अब यहाँ से गुड्स को कस्टम क्लियरेंस होने के बाद आपके ICD जो होती है कस्टम क्लियरेंस पोर्ट से लेके गुड्स को पहुँचाना आपको सी पोर्ट तक। तो वहाँ पे आपके बाई ट्रेन जाएंगे या बाई ट्रक जाएंगे, ये चीज़ डिसाइड करना है और इसके रेट लेने CHA से। ठीक है, उसके अलावा और रेट लेंगे हम वहाँ पे एयरपोर्ट पे टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस लगेगी, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस लगेंगे। तो ये क्या क्या रेट उनके रहेंगे। अगर हमारी इसमें शिपमेंट इनको टर्म में CIF है तो उससे हम फ्रेट भी लेंगे कि फ्रेट चार्जेस आपके क्या होंगे। और इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस भी करवाएंगे। इंश्योरेंस तो हम अपनी तरफ से करवाएंगे, इसमें CHA का रोल नहीं रहेगा, बट हम उससे फ्रेट चार्जेस लेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने सारे CHAs होते हैं, मतलब कई सारे CHA होते हैं, उनसे हम अपने जो बेस रेट होंगे वो चूज़ करके हम डिस्पैच प्लानिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही हमारे पास CHA की मेल आएगी रेट्स की, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, डिस्पैच प्लान करेंगे। ठीक है, तो डिस्पैच प्लानिंग में होगा क्या, हम अपनी इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट भेजेंगे CHA को। ठीक है, तो यहाँ पे बात चली सी की, तो वो कंटेनर बुक करेगा। ठीक है, अगर छोटी शिपमेंट है तो LCL शिपमेंट में हमारा बॉक्स चला जाएगा, बट अगर बड़ी शिपमेंट है LCL में क्या होता है कि छोटा बॉक्स होगा तो वो किसी अदर कंटेनर में उसको कंसोलिडेट करके भेज देगा। लेकिन आपका गुड्स ज़्यादा है तो आप FCL कंटेनर बुक करोगे जिसमें आपका पूरा कंटेनर आप ही का होगा, सारा गुड्स उसमें आप ही का होगा। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ये CHA के थ्रू हम इसका भी रेट लेके इसको प्रोसेस करते हैं। तो जब इनवॉइस पैकिंग लिस्ट हमारे CHA के पास पहुंचेगी तो उसका फर्स्ट यही रहेगा कि वो कंटेनर को बुक करें। ठीक, कंटेनर बुक करने के बाद वो हमें बुकिंग डिटेल भेजेगा जो कि शिपिंग लाइन से उसे मिलेगी। उसमें सारी चीज़ लिखी होगी कि आपका कंटेनर कब सेल होगा और कब आपका फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ETA और ETD, एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल और एस्टिमेट टाइम ऑफ डिपार्चर, ये सारी चीज़ में लिखी होगी। उस बुकिंग के बेस पे वो आपकी बुकिंग जो होगी आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगी, ऑर्डर नंबर के, मतलब कमर्शियल इनवॉइस के अकॉर्डिंग। अब क्या होगा, इसके बाद की एक्टिविटी होगी कंटेनर को ट्रांसपोर्टर की हेल्प से CHA हमारी फैक्ट्री तक पहुंचाएगा और उसके बाद उसकी लोडिंग होगी। तो इसमें हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि लोडिंग के लिए हमें अपनी मैन पावर को इंश्योर करना है कि अवेलेबल है कि या नहीं है। ऐसा नहीं हो कि कहीं कंटेनर फैक्ट्री में आ जाए और हमारे पास मेन पावर नहीं है। इसके अलावा पैकिंग होगी, पैकिंग होने के बाद
आपकी गुड्स की फ्यूमिगेशन करेंगे अगर वुडन बॉक्स में तो, ठीक है। और इस प्रकार से जब ट्रांसपोर्टर का ट्रक आपकी फैक्ट्री में आएगा कंटेनर के साथ, उसको फिज़िकली चेक करना है कि कंटेनर्स जो है वो ओके है कि नहीं है। एक फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग कि उसकी जो फर्श है वो क्लीन है कि नहीं है, क्योंकि आपके गुड्स बाहर जा रहे हैं वहाँ पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि आप कैसे कंटेनर में इसको भेज रहे हो। टूटा कंटेनर तो नहीं है, आपके जो रूफ़ है उसमें ओल तो नहीं है, नहीं तो पानी अंदर चला जाएगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही करना, नहीं तो आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर में आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। जैसे कि आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए और उसका छत टूटा हुआ था, जिससे उसके अंदर पानी चला गया, तो आपके गुड्स हो गए ख़राब। अब वहाँ से हमने इतना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा के गुड्स को तो बाहर कंट्री में पहुँचाया और वहाँ से गुड्स रिजेक्ट हो गए, तो फिर आपको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। इसलिए इन चीज़ों का हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ होगी आपकी चेकलिस्ट अप्रूवल, ठीक है। जब यहाँ पे कंटेनर आपका फैक्ट्री में लग गया, गुड्स स्टफ हो गया, तो उससे पहले हम एक एक्टिविटी और करते हैं जिसका नाम है चेकलिस्ट अप्रूवल। जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में ही बताया था कि गवर्नमेंट को हमें इंटीमेट करना होता है कि हम कोई गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्री इनिशियल डाटा हमें ADI के थ्रू सबमिट करना पड़ता है, जो कि कमर्शियल इनवॉइस पे होती है डिटेल, उसके बेस पे। फिर जब वो डाटा सबमिट करने से पहले वो हमें अप्रूवल मांगता है एक्सपोर्टर से, हम उसको अप्रूव कर देते हैं और ये EDI में हमारा डाटा सबमिट हो जाता है कि हम ये गुड्स को इस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी इतनी वैल्यू है, इस पर इतना ड्रॉबैक है, इस पर लाइसेंस ये है, सारी मेंशन करके डालेंगे। अब क्या होगा, चेकलिस्ट अप्रूव होने के बाद जो शिपिंग बिल नंबर आएंगे वो हम उन डॉक्यूमेंट के साथ दे देंगे। तो क्या होगा कि वो गुड्स जब कस्टम में जाएंगे तो शिपिंग बिल कस्टम यार्ड में एंट्री शिपिंग बिल के नंबर के अकॉर्डिंग ही मिलती है। तो जब शिपिंग बिल नंबर उसको मिल जाएंगे तो शिपमेंट आपकी कस्टम यार्ड में पहुंच जाएगी, ठीक है। अब वो कस्टम यार्ड के बाद की प्रोसीजर है कि उसकी एग्जामिनेशन, तो डॉक्यूमेंट CHA प्रेजेंट करेगा, उसकी हम एक अलग ही वीडियो बनाएंगे। बट इसमें हम ये समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। अब हमने हमारे गुड्स तो हमने पहुंचा दिए कस्टम तक। अब क्या होगा, CHA में शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन मांगेगा, ठीक है। शिपिंग लाइन से BL बनवाना है, तो उसके लिए हम शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन देंगे। एक फॉर्मेट होता है एज पर शिपिंग लाइन, इस फॉर्मेट को फिल करके देना होता है, जिसमें बायर का नेम होगा, आपका शिपर का नेम होगा, पोर्ट ऑफ लोडिंग होगा, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज होगा, गुड्स की डिस्क्रिप्शन होगी, ये सारी चीज़ें होगी, तो वो भर के देना है। उसके बाद वो भी इसमें शिपिंग लाइन भी आपसे अप्रूवल लेगी कि आप जो डिटेल दे रहे हो वो ओके है कि नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो डिटेल्स होगी वो परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पोर्ट ऑफ लोडिंग और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज में गुड आपने एक्यूरेट चेक नहीं किया और BL ड्राफ्ट बन गया, तो फिर उसके आपके अमेंडमेंट चार्जेस लग जाएंगे। और BL ड्राफ्ट को इसे प्रॉपरली चेक करना है और सारी चीज़ें कमर्शियल इनवॉइस के अकॉर्डिंग ही डलवानी है, नहीं तो फिर आपका क्या होगा कि जो गुड्स की एक्चुअल डिस्क्रिप्शन वहाँ पे जब अपना कंसाइनी डिलीवरी ऑर्डर लेगा शिपिंग लाइन से, अगर वहाँ मैच नहीं की तो फिर आपको डिलीवरी ऑर्डर मिलने में दिक्कत आएगी। वहाँ पे फिर से आपको BL सरेंडर करवाना पड़ेगा, जिससे शिपमेंट डिले होगी और आपके डिटेंशन चार्ज लगेंगे। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना कि BL लेडिंग जो आप अप्रूव कर रहे हो, तो सारी चीज़ें वो इस पर कमर्शियल इनवॉइस ही होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो कार्गो है वो सी पोर्ट तक पहुंच जाएगा और शिपमेंट हमारी सेल हो जाएगी, ठीक है। तो आज के सेशन में जो हमने समझा है मेन चीज़ थी रेट नेगोशिएशन विद CHA, डिस्पैच प्लान, ठीक है, और चेकलिस्ट अप्रूवल, BL ड्राफ्ट अप्रूवल एंड आपका जो गुड्स है वो गुड्स डिस्पैच, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।